आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सत्ता सरकार में किसी भी नगर निगम में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजधानी रायपुर के नगर निगम में 150 करोड़ से ज्यादा के लगभग 100 एकड़ जमीन से संबंधित गुम हुए 69 फाइलों के मामले में अब भाजपा घिरती नजर आ रही है। जोन क्रमांक 10 के अमलडीही कार्यालय से करीब 100 एकड़ जमीन से जुड़े 69 महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए रायपुर से हमारे कंटेंट एडिटर अजय सोनी की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, आपका अपना चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी के व्हाइट हाउस में। राजधानी का व्हाइट हाउस जिसे कहा जाता है, नगर पालिक निगम रायपुर में मैं मौजूद हूं। मसला दरअसल ये है, खबर ये है कि राजधानी रायपुर के नगर निगम के जोन क्रमांक 10 अमलीडीह में 100 एकड़ के जमीन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण फाइलें, कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, तकरीबन 69 फाइलें गायब हो गई हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अमलीडीह वो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा अवैध प्लॉटिंग का खेल किया जाता है, वहां के लगभग 100 एकड़ जमीन से जुड़े दस्तावेज गायब हो गए हैं। चोरी नहीं हुए हैं, जले नहीं हैं, गायब हो गए हैं। इस मामले में हालांकि आनन फानन में जांच समिति बनाई गई और 4 लोगों को निलंबित भी कर दिया गया है। पूर्व महापौर एजाज डेबर ने इसे कूट रचना और षड्यंत्र का मामला बताते हुए ईओडब्ल्यू से जांच करने की मांग भी कही है। महापौर मीनल चौबे ने भी कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी, लेकिन मामला यही है कि इतने सारे हजारों लाखों फाइलों के बीच सिर्फ वो 69 फाइल कैसे गायब हो गए जो 100 एकड़ के जमीन से के मामले से जुड़े हुए हैं। एक और चीज यहाँ पर है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नगर निगम में मैं मौजूद हूँ। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी है। इस प्रतिमा में एक खास बात है, देखिए, महात्मा गांधी जी ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। पता है आपको इन्होंने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के अड्डे नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको अपनी आंखों से देखना नहीं चाहते, इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं। 69 फाइलों का गायब हो जाना, वो भी वो फाइलें जो 100 एकड़ जमीन का दस्तावेजी सबूत हैं। इस मामले में जांच समिति बनाई गई, 4 लोगों को सस्पेंड किया गया। बड़े मगरमच्छ अब भी बाहर हैं। क्या है पूरे मामले का असल सच और कितनी सही तरीके से होगी जांच, बताऊंगा आपको पूरी खबर विस्तार से। बने रहिएगा मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज। गायब हुई फाइलें बोरिया कला क्षेत्र के ओम नगर, साई नगर और बिलाल नगर में अवैध प्लॉटिंग और सड़क संरचना से जुड़ी लेआउट फाइलें हैं। इस मामले के बाद अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है और नगर निगम आयुक्त ने जांच कमेटी गठित कर 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है और जोन कमिश्नर को मुख्यालय अटैच कर दिया है। लेकिन इस घोटाले से जुड़े मगरमच्छ अब भी बाहर है। पूर्व महापौर एजाज डेबर ने इसे 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला बताते हुए ईओडब्ल्यू की जांच की मांग की है। 10 नंबर जोन में जो मामला सामने आया है, इसमें लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इस घोटाले की मैं ईओडब्ल्यू से मांग करता हूं कि इसमें पूरी निष्पक्ष जांच की जाए, पन्ना दर पन्ना पूरी जांच किया जाए और जो भी दोषी है, वो सिर्फ 4 लोग दोषी नहीं है, इसमें और भी दोषी हैं, व्हाइट कॉलर वाले भी दोषी हैं, उन लोग के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कार्रवाई जब होगी जब इसमें ईओडब्ल्यू कोई बड़ी एजेंसी जब इसमें जांच करेगी, तब जाके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। रायपुर नगर निगम के जोन क्रमांक 10 अमलडीही कार्यालय से 69 भूखंडों की लेआउट फाइलें अचानक गायब हो गई हैं। इनमें प्लॉट नंबर 81 से 450 तक के विभिन्न भूखंड शामिल हैं, जैसे 81, 82, 86 से 102, 108, 111, 315,
323, 410, 450 आदि ये फाइलें 2011-12 के बाद बोरिया खुर्द को निगम में शामिल होने के बाद अवैध प्लॉटिंग वाले इलाके की है। फाइल में रजिस्ट्री, दस्तावेज, पुरानी मंजूरियां और सड़क संरचना का प्रस्ताव था। जांच कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 17 नवंबर 2025 को जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे ने बिना आयुक्त की अनुमति के प्रस्ताव सीधे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TNC) विभाग को भेज दिया। 13 अप्रैल 2026 को साइट इंस्पेक्शन में कई गड़बड़ियां सामने आई। मानचित्र गलत, बने हुए मकान नहीं दिखाए गए, सड़क की चौड़ाई और प्लॉट शेप गलत बताई गई। इस मामले में रायपुर की महापौर मीनल चौबे ने कार्रवाई की बात की है। लगभग 100 करोड़ की जमीन का वो मामला है, तो ये तो क्षमा करने योग्य चीज़ नहीं है, ये अक्षम्य अपराध है। इससे हम अपराध की श्रेणी में लाते हैं और इस प्रकार के जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो लगातार रायपुर शहर की जनता को धोखा दे रहे हैं, नगर निगम के साथ छल कपट कर रहे हैं, बिना आयुक्त महोदय की जानकारी के से अपने दस्तखत से या फिर माननीय आयुक्त महोदय जी के छद्म दस्तखत से उन्होंने जो कागजात भेजे हैं और उसकी जाँच अभी जारी है और वर्तमान में उनको निलंबित किया गया है। पर मुझे लगता है कि निलंबन की जो कार्रवाई है वो बहुत कम है उनके लिए, और जो फाइलों की चोरी की बात जो सामने आ रही है, इस प्रकार की घटना होनी नहीं चाहिए। अगर नगर निगम, रायपुर नगर निगम संस्था पर रायपुर शहर की जनता है वो विश्वास करती है, वहाँ से अगर फाइल चोरी हो जा रही है तो फिर जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर उचित कार्रवाई होनी। देखिए, इससे बड़ी गलती कोई हो ही नहीं सकती। और माननीय आयुक्त महोदय से भी हम जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसमें माननीय आयुक्त महोदय से भी बोलेंगे, अगर कोई जोन से अगर फाइल चोरी हो रही है तो उनका बकायदा उनके ऊपर FIR होना चाहिए कि किसने चोरी की है, पुलिस इसकी जांच करे। इस मामले में 13 अप्रैल को TNC ने NOC जारी की, लेकिन आयुक्त ने आपत्ति जताई। जब रेट मांगे गए तो फाइलें गायब मिली। 9 अप्रैल को TNC ने फाइल रद्द कर दी। कमेटी ने इसे साजिश बताया, लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित कार्रवाई कहा। इस मामले में बड़े स्तर पर बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है और भाजपा के भी नेता अब इस मामले में खुलकर बोल रहे हैं। हमको भी जब इस बारे में पता चला कि समाचार पत्रों के माध्यम से कि ऐसे ऐसे घोटाले हुए हैं, और हमने अपने अधिकारियों से बात की। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है भैया, और जिसकी भी उसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। और महापौर जी के द्वारा अच्छा प्रयास है कि वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, और हमारे द्वारा भी हमने किसी प्रकार का कोई कसर नहीं छोड़ा। हमने और महापौर जी ने कमिश्नर साहब से, हमारे जो टाउन प्लानिंग के जो प्रभारी हैं हमारे आवाज मिश्रा जी, उनसे भी हमने बात की, भी नहीं छूटेगा। और उन पर हम FIR की भी मांग करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो बड़ा घोटाला इस शहर में आज देखने को आया, पहली बार ये घटना ऐसी हुई है। हम चाहेंगे कि हमारे परिषद के द्वारा हमारे कार्यकाल में इस तरह का घोटाला, उस पर FIR भी हो और पूर्ण रूप से कार्रवाई भी हो, इसकी मांग करें। प्रशासन का कहना है कि जांच जारी है और दोषियों पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या फिर एक सुनियोजित षड्यंत्र जो सबके संज्ञान में था और अब मामला उजागर होने के बाद लोग अनजान बन रहे हैं? रायपुर नगर निगम की यह घटना पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बन गई है। अब देखना यह है कि इस मामले में छोटे प्यादे की सपड़ में आएंगे या फिर बड़े मगरमच्छों पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रदेश की तरह रायपुर निगम में भी भाजपा की सत्ता काबिज है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।